मेरे चैनल से जुड़े बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, बिहार में अभी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है 9 सदस्यीय कमेटी जो बनी, उसमें जो मांग था, बिहार के शिक्षकों का जो मांग था, उसमें ट्रांसफ़र सबसे लास्ट में था, सेवा निरंतरता है उसमें, उसके बाद सीनियरिटी की बात है, अंतर वेतन बकाया है, ये सारे, और उसके बाद प्रमोशन की बात है। ये सारी बातों को उसमें का उल्लेख किया गया है और यही मेन मांग है बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों का जी। इससे ज़्यादा कोई मांग है ही नहीं, यही मेन मांग है जिस पर शिक्षकों के भविष्य को लेकर के जो है वो नीति तय हो जाएगा कि शिक्षकों को अब क्या करना है। देखिए, अब सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जो आ गया है उसमें एक मांग जो था ट्रांसफ़र का लेकर के, ट्रांसफ़र की जो बात हो रही थी उसमें माननीय शिक्षा मंत्री ने बहुत बड़ा बयान दिया है कि कितने शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ है और कितने बचे हैं। और उसके बाद हम बाद में चर्चा करते हैं, इसके बाद चर्चा करते हैं कि स्थानांतरण के बाद चर्चा करेंगे कि सेवा निरंतरता का क्या हो रहा है और अंतर बकाया वेतन का बात कैसे हो रही है। ट्रांसफ़र और पोस्टिंग को लेकर के 5 से लेकर के 13 सितंबर तक बड़े पैमाने पर शिक्षकों ने आवेदन दिया। लगभग मान के चलिए कि मोटा मोटी अगर कहें तो 42,000 शिक्षकों ने ट्रांसफ़र को लेकर के आवेदन दिया था। उसमें से विशेष शिक्षक भी थे, बीपीएससी वाले शिक्षक भी थे, TRE1 TRE2 शिक्षक भी थे, जिन लोगों ने इच्छा जाहिर की थी कि हम लोगों का ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो उसमें देखिए, महिला शिक्षकों की संख्या अगर किया जाए तो 17,900 कुछ 960, यानी कि मोटा मोटी जानिए कि 18,000 महिला शिक्षकों ने आवेदन किया। वहीं लगभग 23,729 पुरुष शिक्षकों ने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दिया था कि हम लोगों को भी ट्रांसफ़र किया जाए। बिहार सरकार चुनावी वर्ष है, इसलिए किसी को भी नहीं चाहती है कि उनके मन में किसी तरह की कुंठा हो, किसी तरह की भावना हो, ताकि उनका वोट बैंक पर किसी तरह का कोई असर पड़े। तो सभी शिक्षकों का जो है, जो 3 मुख्य जिला दिए थे, जितने भी शिक्षक थे जो 3 मुख्य जिला दिए थे, उनमें से उनका एक पसंदीदा जिला में उनका ट्रांसफ़र हो गया। जी हाँ, उसमें लगभग 24,600 शिक्षकों का जो है ट्रांसफ़र उनके पसंद के ज़िले में हो गया है ना। और उसके बाद करीब 9,900 महिला और 14,700 पुरुष शिक्षकों का जो है इसमें ट्रांसफ़र हुआ, यानी कि लगभग 24,060 शिक्षकों का ट्रांसफ़र इसमें हो गया, जिसमें दिव्यांगजनों को प्राथमिकता दिया गया। लेकिन बच गए लगभग 17,000 शिक्षक जो हैं वो बच गए, जिनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। उनसे मांगा गया है आवेदन कि आप 23 से लेकर के 28 सितंबर तक आप फिर से एक शिक्षा कोष जो पोर्टल है उस पर आवेदन करिए, ताकि हम आपका स्थानांतरण जो है आपको विधिवत कर सकें। अब बात करते हैं, देखिए, सेवा निरंतरता का। ट्रांसफ़र तो ठीक एकदम जनरल प्रक्रिया, ट्रांसफ़र को हम उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। सेवा निरंतरता का जिस मुद्दे को लेकर के लोगों ने फॉर्म भरा, सक्षमता दिया कि हमारा जो सेवा है वो कंटिन्यू रहेगा और बाद में कठिनाई नहीं होगी। बाद में उन लोगों को सेवा निरंतरता की जब उनको बात समझ में आई कि सक्षमता परीक्षा देने से सेवा निरंतरता जो है वो भंग हो जाती है, बाधित हो जाती है, जो पीछे का सेवा है उसमें ब्रेक लग जाता है, तब शिक्षकों ने हाई तवा मचाना शुरू कर दिया। हालांकि ये बात सत्य है कि नियमावली में सेवा निरंतरता की कहीं कोई चर्चा नहीं है। ये अब सरकार के पाले में गेंद है। सेवा निरंतरता देना चाहेगी अगर सरकार तो दे सकती है, नहीं देना चाहेगी तो नहीं दे सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार सेवा निरंतरता नहीं देगी, सेवा निरंतरता सरकार दे सकती है, लेकिन गेंद सरकार के पाले में है। अगर सेवा निरंतरता सरकार नहीं देती है तो न सिर्फ बड़े पैमाने पर शिक्षकों को घाटा होगा, बहुत बड़े पैमाने पर शिक्षकों को घाटा होगा, बल्कि शिक्षक सब ज़्यादा ठगे जाएंगे। तो यहाँ पर सेवा निरंतरता बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक आए हैं उनको 8वां वेतन का लाभ पाने के लिए उनको 7वें वेतन में अभी इंक्लूड होना होगा हर हाल में, और वो भी मैंने अभी नहीं होगा तो फिर चुनाव के बाद सरकार नहीं करने जा रही है। इस सरकार का मंशा हम लोग जानते हैं खूब बढ़िया से, फिर नहीं करेगी। अगर करना होगा तो यही अभी जो कमेटी 9 सदस्यीय कमेटी है, तो आज भी बैठक है मंत्रिमंडल का। देखिए आज के बैठक में क्या कुछ होता है, अगर जैसा कुछ बात उभर कर आएगा तो हम शाम में निश्चित रूप से हम आपसे शेयर करेंगे। आज सारे जो शिक्षक है बिहार के, वो मंत्रिमंडल का जो बैठक होगा उस पर नज़रें टिकाए बैठे हैं कि क्या सेवा निरंतरता की बात हो जाती है। अगर सेवा निरंतरता की बात हो जाती है और 7वें वेतन में बीपीएससी वाले शिक्षक जो इतने कठिन परीक्षाओं को पास करके आए, इतने संघर्ष के बाद यहाँ आए हैं, अगर लाभ जुड़ जाते हैं तब तो शिक्षकों का सब कुछ ठीक ठाक है, तब तो सभी शिक्षकों का ठीक ठाक है।
अगर 7वें वेतन में अगर नहीं जोड़ा जाता है बीपीएससी वाले शिक्षकों को, तो ये उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। मैं अपने खुले शब्दों में मैं कहता हूँ कि उनके साथ ये बहुत बड़ा अन्याय है, उनको मिलना चाहिए। और नहीं तो वह भी नहीं मिलेगा ना, तो उनको लगभग 15 से 20 हज़ार रुपया प्रति महीना बीपीएससी TRE 1 TRE 2 वाले को, TRE 3 वाले को नुकसान होगा 15 से 20 हज़ार रुपया। और 15 से 20 हज़ार रुपया किसी भी शिक्षक भाई बहन के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि शिक्षक जो है वेतनजीवी है, वेतन पर ही जीवित रखता है। और 15 से 20 हज़ार रुपया अगर शिक्षक को कम हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। फिर आज देखिए सीनियरिटी पर क्या बात होती है। अगर जैसे ही कोई बात होगी तो हम निश्चित रूप से शाम के 5 बजे हम आपसे फिर मिलेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। हमारी और आपकी पुनः मुलाकात होगी शाम के 5 बजे। हम आपसे फिर जो भी दिन भर की खबरें जो चलेगी, मंत्रिमंडल के बैठक में क्या कुछ हुआ है, उसकी पूरी जानकारी हम शेयर करेंगे। इसी के साथ बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों से मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।